Assalamu alaikum everyone. In this video we will see physical geography. इस वीडियो में हम लोग तबई जोग्राफिया के मुतालिक पढ़ेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी अहम है जो टीएस टेट, टीआरटी, टीजीटी, एसजीटी, पीजीटी और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा ये वीडियो बीएड के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अहम है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोशिश करें कि पूरी वीडियो देखें ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए और आपकी तैयारी बेहतर तौर पर हो सके। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, राजस्थान के अरवाली पहाड़ और जनूबी हिंद के मशरक़ी यानी वेस्टर्न घाट्स क्या कहलाते हैं? तो उन्हें बोलेंगे बाक़ियाती पहाड़, रेसिडुअल माउंटेन। नेक्स्ट पॉइंट है, कैनेडियन सतह मुर्तफा यानी प्लेटूज। कैनेडियन सतह मुर्तफा किस सतह मुर्तफा की मिसाल है? तो ये बाक़ियाती सतह मुर्तफा की मिसाल है। हमारा अगला पॉइंट है, ऊंचे पहाड़ों से घिरे हुए सतह मुर्तफा को क्या कहते हैं? यानी ऐसे प्लेटूज जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरे हुए हैं तो उन्हें बोलेंगे बैन कोहिस्तानी सतह मुर्तफा, इंटर माउंटेन प्लेटूज। नेक्स्ट पॉइंट है, किस सतह मुर्तफा से कारामद मादनियात हासिल किए जाते हैं? यानी ऐसा कौन सा सतह मुर्तफा है जिससे कारामद मादनियात यानी मिनरल्स हासिल किए जाते हैं? तो वो है बाक़ियाती सतह मुर्तफा। हमारा अगला पॉइंट है, किन इलाकों में जहाजरानी की सहूलत ज्यादा है? तो हमवार मैदान इरोशनल प्लेन्स में जहाजरानी की सहूलत ज्यादा है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फिजाई कुर्रा आमिज़श है, यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो किसका मिक्सचर है? तो वो मुख्तलिफ गैसों का आमिज़श है। हमारे जो फिजाई कुर्रा है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें मुख्तलिफ गैसेस होती, उसमें कई गैसेस रहते। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑक्सीजन को तस्लीम किया जाता है, यानी ऑक्सीजन को क्या माना जाता है? तो ऑक्सीजन को जिंदगी की सांस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्ट्रेटोस्फीयर की ऊपर की तह कहलाती है। तह बोलेंगे लेयर को, तो स्ट्रेटोस्फीयर की जो ऊपर की लेयर है उसको बोलेंगे एनोस्फीयर। नेक्स्ट पॉइंट है, किस तह में, किस लेयर में हवाई जहाज एरोप्लेन्स उड़ते हैं? तो स्ट्रेटोस्फीयर में हवाई जहाज एरोप्लेन्स उड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कुर्रे हवा की गैसों में सबसे अहम गैस, यानी कुर्रे हवा की गैसों, एटमॉस्फेयर की जो गैसेस है उसमें सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वस्ती तबके के नीचे पाया जाता है। वस्त बोलेंगे बीज को, तो वस्ती तबके के नीचे कौन सा तबका पाया जाता बोल रहे हैं? तो उसको बोलेंगे तबक़ा ज़ेरी। ज़ेरी यानी नीचे का तबका, वस्त बीच में, उसके नीचे के तबके को बोलेंगे तबक़ा ज़ेरी। नेक्स्ट पॉइंट है, एनोस्फीयर तबक़े बाला। एनोस्फीयर को तबक़े बाला भी बोलेंगे, बाला यानी ऊपर का हिस्सा। एनोस्फीयर तबक़े बाला की बुलंदी कितनी है? बुलंदी यानी उसकी ऊंचाई, उसकी हाइट कितनी है पूछ रहा। तो उसकी हाइट है 1050 किलोमीटर। जमीन कहलाती है, जो हमारी अर्थ है जमीन क्या कहलाती है? तो वो एक सैयारा कहलाती है, वो एक प्लैनेट है। नेक्स्ट पॉइंट है, खते इस्तिवा से खुदबैन की सिमत कमी वाक़ होती है। खते इस्तिवा किसको बोलेंगे? ग्लोब से, ग्लोब के बीच से गुजरने वाली लाइन को। जैसे ये मिसाल के तौर पर ये अब हमारा ग्लोब है, तो ये दरमियान से जो बीच से लाइन गुजर रही ना, इसको बोलेंगे खते इस्तिवा। तो खते इस्तिवा से ऊपर ये जो है इसको खुदबैन बोलेंगे। यहाँ पे जो है ये खुदबैन कहलाते। तो खते इस्तिवा से ऊपर की जानिब किस चीज में कमी वाक़ई होती? तो यहाँ पे खते इस्तिवा में ज्यादा गर्मी रहती। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इन इलाकों में जो है सर्दी
सर्दी रहती, यहाँ पे हरारत कम रहती, टेम्परेचर कम रहता। तो यहाँ वही पूछ रहा कि खत इस्तिवा से खुतबेन किस सिमत अगर जा रहे हैं तो वहां पे किस चीज में कमी वाक़ई होंगी, हरारत में, टेम्परेचर में कमी वाक़ई। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ज्यादा गर्म मुंतखा, यानी वो ऐसा कौन सा मुंतखा है जो बहुत ज्यादा गर्म है, तो वो है मुंतखे हारा। हारा के माने भी वही गर्म के होते, तो मुंतखे हारा है वो जो ज्यादा गर्म होता। नेक्स्ट पॉइंट है अखले तरीन मोहसिला जमीन की हरारत, जमीन के टेम्परेचर, जो अखले तरीन मोहसिला जमीन की टेम्परेचर है उसे बोलेंगे गैर मुखिल हरारत बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सतह समंदर पर हवा का दबाव होता है, यानी सी लेवल पर हवा का जो प्रेशर होता है वो कैसा होता, बहुत ज्यादा होता, हवा का दबाव वहां पे ज्यादा होता सतह समंदर पर। नेक्स्ट पॉइंट है हवा का रुख बतलाने वाला आला, रुख यानी डायरेक्शन, आला बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट को, तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हवा का डायरेक्शन बताता, तो उसे बोलेंगे बादे नुमा, बादे नुमा बोलेंगे जो हवा का रुख डायरेक्शन बताए। नेक्स्ट पॉइंट है हवा के दबाव की पैमाइश इस आले से की जाती है, हवा के दबाव की पैमाइश इस आले से की जाती है, यानी हवा का जो प्रेशर है उसका मेजरमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट से करेंगे, उसको बोलेंगे बादे पैमा, बादे पैमा। बादे नुमा किसको बोलेंगे, जो हवा का रुख बताए, डायरेक्शन बताए, और बादे पैमा वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हवा का प्रेशर मालूम किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मुतहरिक हवा को कहते हैं, मुतहरिक यानी हरकत करने वाली, तो मुतहरिक हवा को कहते हैं फिजा, ऐसी हवा जो मुतहरिक हो, जिसमें हरकत हो, उसको फिजा बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मानसूनी हवाएं ज्यादातर यहाँ पर चलती है, कहाँ पे चलती मानसूनी हवाएं, मुंतखे हारा में, मुंतखे हारा में मानसूनी हवाएं चलती है। नेक्स्ट पॉइंट है मखसूस मौसम में चलने वाली हवाएं कहलाती हैं, यानी खास मौसम के लिहाज से जो हवाएं चल रही, मखसूस मौसम के हिसाब से हवाएं जो चलती हैं उसको बोलेंगे मानसूनी हवाएं। नेक्स्ट पॉइंट है मुकामी हवाएं लोकल विंड्स कहलाती हैं नसीम बरी, नसीम बरी, नसीम हवा को कहते हैं, तो मुकामी हवाओं को बोलेंगे नसीम बरी। हवा की अक़साम, हवा के टाइप्स कितने हैं, 4 हैं, 4 टाइप्स हैं हवा के। नेक्स्ट पॉइंट है बारिश की पैमाइश करने वाला आला, यानी ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे बारिश की पैमाइश मेजरमेंट किया जाता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट है रेन गेज, बारिश पैमा बोलेंगे उर्दू में, और इंग्लिश में बोलेंगे रेन गेज, जिसे हाइड्रोलॉजिस्ट और मेट्रोलॉजिस्ट यूज करते हैं, किसके लिए, बारिश की पैमाइश, बारिश का मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हवा में आबी बुखारात की मौजूदगी को कहते हैं, हवा में जो वेपर्स रहते हैं ना उसकी मौजूदगी को बोलेंगे रुतूबत, रुतूबत बोलेंगे, हवा में जो आबी बुखारात की मौजूदगी रहती है उसे रुतूबत कहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिए, और मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।